कल्पना कीजिए, एक ऐसी आवाज जिसने सरहदों के नक्शों को मिटा दिया। एक ऐसा सूफी जादूगर जिसने जब भी माइक थामा तो सुनने वालों की रूह कांप उठी। अमेरिका से लेकर जापान तक और पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान के गलियारों तक जिसकी कव्वाली पर लोग झूमने नहीं बल्कि रोने और सजदा करने पर मजबूर हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहंशाह एक कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की। कि 8-9 माह का बच्चा तो मुंह से बेमानी से अल्फाज निकालता, लेकिन लया में मैं इसको इल्म देके क्या करूंगा, इसको तो अल्लाह ने आवाज ही नहीं दी। तो मेरे वालिद साहब तो नहीं चाहते थे कि मैं ये काम करूं, क्योंकि मैं चोरी सीखता था। He is one of the best singers. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों के जख्मों को भरा, उस आवाज के मालिक की आखिरी रातें कितनी खौफनाक और दर्दनाक थीं। महफिल में घंटों बिना थके गाने वाला वो 300 किलो का फरिश्ता अचानक लंदन के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कैसे तड़पने लगा। क्या नुसरत साहब की मौत सिर्फ एक कुदरती बीमारी थी, या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी लापरवाही, कोई ऐसी साजिश, या कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे दुनिया से छुपाया गया। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम में हम पर्दा उठाएंगे संगीत की दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक अध्याय से, द लास्ट डेज ऑफ नुसरत फतेह अली खान। आखिर उस रात लंदन के चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर अस्पताल में क्या हुआ था? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो आपकी आंखें नम कर देंगे। नुसरत साहब की मौत के रहस्य को समझने के लिए पहले हमें उनके शरीर और उनकी रूह के उस बोझ को समझना होगा जिसे वो सालों से उठा रहे थे। 13 अक्टूबर 1948 फैसलाबाद पाकिस्तान में जन्मे नुसरत फतेह अली खान का ताल्लुक कव्वाली के एक ऐसे घराने से था जिसका इतिहास 600 साल पुराना था। लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि नुसरत कव्वाल बने। उन्हें डर था कि कव्वालों को समाज में वो सम्मान नहीं मिलता और इस काम में शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की मौत के बाद नुसरत साहब ने कव्वाली की कमान संभाली। 1971 में जब उन्होंने अपने खानदान के कव्वाली ग्रुप का नेतृत्व संभाला तो संगीत की दुनिया में एक नया सूरज उगा। उनकी आवाज में वो कशिश थी कि एक एक कव्वाली को लगातार 8-8 घंटे तक गा सकते थे। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुई उस खौफनाक अंत की नींव। नुसरत साहब जब गाते थे तो वो इस दुनिया में नहीं होते थे। वो सूफियाना रंग में इस कदर डूब जाते थे कि उन्हें अपने शरीर का होश नहीं रहता था। घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहना, बिना पानी पिए ऊंचे सुरों में चिल्लाना और लगातार हवाई यात्राएं करना, इस सब ने उनके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। 1990 के दशक आते आते नुसरत फतेह अली खान पूरी तरह से एक ग्लोबल आइकन बन चुके थे। हॉलीवुड फिल्मों में उनका म्यूजिक जा रहा था। बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स उनके घर के चक्कर काट रहे थे। लेकिन इस कामयाबी की एक बहुत बड़ी कीमत उनका शरीर चुका रहा था। नुसरत साहब का वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब उनका वजन 300 किलो लगभग 600 पाउंड के पार पहुंच गया। इस भारी भरकम शरीर के कारण उन्हें चलने फिरने में बेहद तकलीफ होने लगी। स्टेज पर उन्हें बैठाने के लिए खास इंतजाम करने पड़ते थे। डॉक्टरों ने उन्हें सख्त चेतावनी दी। उन्हें गंभीर मधुमेह और उच्च रक्तचाप था। लेकिन नुसरत साहब का पहला और आखिरी प्यार सिर्फ संगीत था। डॉक्टरों की सलाह को दरकिनार कर वो लगातार रिकॉर्डिंग्स और शोज करते रहे। इसी बीच उनकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो पूरी तरह से डायलिसिस पर आ चुके थे, यानी हर हफ्ते उनके शरीर का खून मशीनों के जरिए साफ किया जाता था। सोचिए, जो इंसान स्टेज पर बैठकर खुदा का नूर बरसाता था, वो पर्दे के पीछे मेडिकल मशीनों के सहारे सांस ले रहा था। अब आते हैं उस साल पर जिसने संगीत के इस शहंशाह को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। साल 1997 अगस्त का महीना था। नुसरत साहब की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी।
पाकिस्तान में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें तुरंत बेहतर इलाज के लिए लंदन या अमेरिका ले जाया जाए। नुसरत साहब लॉस एंजल्स जाना चाहते थे, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। उसके लिए बकायदा डोनर की तलाश भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन लॉस एंजल्स जाने के रास्ते में जब उनकी फ्लाइट लंदन में रुकी तो अचानक हवाई अड्डे पर ही उनकी तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत फ्लाइट से उतारना पड़ा। 11 अगस्त 1947 नुसरत फतेह अली खान को लंदन के चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत नाजुक थी, उनके फेफड़ों में पानी भर चुका था, किडनियां पूरी तरह फेल थीं और लीवर ने भी काम करना बंद कर दिया था। अस्पताल के डॉक्टरों के लिए 300 किलो के मरीज का इलाज करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। 15 अगस्त की रात नुसरत साहब आईसीयू में थे। उनके साथ उनके कुछ बेहद करीबी लोग और उनके भाई मौजूद थे। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया था। पूरा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दुआएं मांग रहा था कि कव्वाली की ये आवाज खामोश ना हो। लेकिन 16 अगस्त 1997 की सुबह जो हुआ उसने सबको स्तब्ध कर दिया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह अचानक नुसरत साहब को एक बहुत बड़ा कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा। उनका कमजोर दिल उस भारी शरीर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के दबाव को झेल नहीं पाया। दवाइयां बेअसर हो चुकी थी, दुआएं दम तोड़ चुकी थी। दोपहर के ठीक 12:15 पर डॉक्टरों ने घोषणा की कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 48 साल की उम्र में संगीत का वो आसमान हमेशा के लिए सूना हो गया। उनकी मौत की खबर जैसे ही फैली, सरहद के दोनों ओर मातम छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो शख्स कुछ दिनों पहले तक गा रहा था वो इतनी जल्दी दुनिया कैसे छोड़कर जा सकता है। उनके पार्थिव शरीर को लंदन से पाकिस्तान के लाहौर लाया गया, जहां उनके जनाजे में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंखें नम थी, हर दिल रो रहा था। नुसरत साहब के जाने के बाद कई तरह के सवाल और विवाद भी खड़े हुए। कुछ करीबियों और विश्लेषकों का मानना था कि नुसरत साहब की मौत के पीछे कहीं ना कहीं उनके ओवरवर्क यानी हद से ज्यादा काम करने का दबाव था। कुछ रिकॉर्ड लेबल्स और मैनेजर पर आरोप लगे कि उन्होंने नुसरत साहब की गिरती तबीयत को जानने के बावजूद उन पर इंटरनेशनल टूर्स और लगातार गाने का दबाव बनाया। अगर उन्हें समय रहते आराम दिया जाता, अगर उनका किडनी ट्रांसप्लांट पहले ही हो जाता, तो शायद आज नुसरत साहब हमारे बीच होते। लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आखिरी सांस तक सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए गाया। दोस्तों, नुसरत फतेह अली खान आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज अमर है। वो आज भी अपनी कव्वालियों के जरिए हर दिल में जिंदा हैं। उन्होंने साबित किया कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। नुसरत साहब की इस दर्दनाक विदाई पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कला की दुनिया के इस कोहिनूर को सहेजने में हम कहीं ना कहीं कमी कर गए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।